केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर घाटी में रमजान के महीने में सशर्त संघर्ष विराम की घोषणा करने पर आतंकियों ने बुधवार को कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर एक ही दिन में 4 हमलों को अंजाम देकर अपने इरादों का ऐलान कर दिया। बुधवार को आतंकियों ने श्रीनगर में 2 जबकि दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिले में एक आतंकी वारदात को अंजाम दिया। शोपियां में हुए आतंकी हमले के बाद वहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। कश्मीर घाटी में बुधवार को आतंकी हमले की पहली वारदात श्रीनगर के रूमी गेट इलाके के पास हुई। यहां कुछ आतंकियों ने कश्मीर विश्वविद्यालय में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला कर उससे उसकी राइफल छीन ली। वहीं श्रीनगर में हुई दूसरी आतंकी वारदात में शहर के छताबल इलाके में 2 स्थानीय नागरिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया। श्रीनगर में हुए हमलों के साथ साथ दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीमों पर हमला किया। पेट्रोलिंग टीम पर हमले की पहली घटना पुलवामा जिले के तराल में बुधवार को सुबह हुई, जहां अज्ञात आतंकियों ने सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को निशाना बनाया है। तराल में हुए इस हमले के बाद आतंकी शिकारगढ़ के घने जंगलों की आड़ लेकर भागने में कामयाब हुए हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने जंगल से सटे तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। दक्षिण कश्मीर में आतंकी हमले की दूसरी वारदात शोपियां जिले में हुई। बताया जा रहा है कि शोपियां के जामा नगरी इलाके में आतंकियों ने सेना की एक पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इनकी घेराबंदी कर ली है। सेना की इस घेराबंदी के बाद इस इलाके में संक्षिप्त मुठभेड़ हुई, जिसे देखते हुए एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को ही केंद्र सरकार ने कश्मीर में रमजान माह के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सशर्त सीजफायर की घोषणा की थी। हालांकि अपने इस फैसले में सरकार ने ये भी कहा था कि भले ही जवानों को कोई नया ऑपरेशन शुरू न करने के लिए कहा गया हो, लेकिन अगर उन पर कोई हमला किया जाता है तो वह उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार के फैसले पर अब सेना भी सहमत हो गई है। हालांकि सेना की प्रमुख चिंता है कि इस मौके का फायदा उठाकर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों को फिर से एकजुट होने और आतंकी वारदात अंजाम देने का मौका मिल सकता है। इसी चिंता के कारण सेना की तरफ से शुरुआत में इस फैसले का विरोध किया जा रहा था। वरिष्ठ सैन्य सूत्रों के अनुसार शुरुआत में सेना ऑपरेशन रोकने के किसी भी एक तरफा फैसले के खिलाफ थी। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं, सेना ऑपरेशन रोकने के पक्ष में नहीं थी। कश्मीर में पाक समर्थित अलगाववादी एवं आतंकी संगठनों की मौजूदगी को देखते हुए सेना ने इस फैसले को लेकर अपनी 2 प्रमुख चिंताएं जाहिर की। सूत्र ने ये भी कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये बहुत हद तक राजनीतिक प्रभाव में लिया गया फैसला है। सूत्रों के अनुसार सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सेना और सुरक्षा बलों के किसी काफिले, कैंप या ठिकाने पर हमला किया गया तो सेना के पास इंटेलिजेंस आधारित काउंटर ऑपरेशन करने की छूट होगी। यह ऑपरेशन 30 अप्रैल को हुए समीर भट्ट उर्फ टाइगर के खात्मे वाले ऑपरेशन जैसा हो सकता है। सूत्रों ने ये भी बताया कि भारतीय सेना पूर्ववत क्षेत्रों में पूरी सक्रियता के साथ पेट्रोलिंग करती रहेगी। एक विश्वस्त सूत्र के अनुसार कॉर्डन एंड सर्च और सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन की संख्या पहले की तुलना में कुछ कम जरूर की जा सकती है। हालांकि इन दोनों ही ऑपरेशन की जरूरत क्षेत्र में स्थिरता और सड़कों पर वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बहुत जरूरी है। सूत्र ने ये भी बताया कि सेना का स्पष्ट मानना है कि ऐसी शांति प्रयासों के कोई दूरगामी असर नहीं निकलते हैं। 2000 से 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ऐसे प्रयास किए गए थे, तब भी नतीजे कुछ अधिक पक्ष में नहीं आए थे। इसके उलट हिंसा की कुछ घटनाओं में इजाफा ही हुआ था। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि एक तरफा संघर्ष विराम के इस राजनीतिक फैसले का अशांत कश्मीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जी की अपडेट रहें हमारे साथ।